तमाम मुसलमानों की मौत का जिम्मेदार अखिलेश यादव है। बुलडोजर अखिलेश की वजह से चल रहा है। अगर अखिलेश यादव सही रहनुमाई करते, विपक्ष की सही भूमिका निभाते, योगी जी की हिम्मत नहीं थी, सरकार की हिम्मत नहीं कि विपक्ष के सामने टिक पाए, लेकिन 111 विधायक, 37 सांसद और उनके राज्यसभा और एमएलसी सबको नौकर बनाकर, गुलाम बनाकर रखा। एक यादव के साथ कोई घटना घट जाए, सौरभ बवाल उठ जाता है और मुसलमान सड़क पर मारा जाए, लूट लिया जाए, इसकी इज्जत लूट ली जाए। इसका एक यूनिवर्सिटी बचाने गए रामपुर में। कौन गया? अखिलेश गए? कौन? खैर वही नौकर की बात कर रहे हो। हाँ। अबे नौकर है ये, पिल्लू है, मच्छर है, मक्खी है। मक्खी भी आप इत्मीनान से भगा सकते हैं, इसकी हिम्मत है कि मुसलमानों की बात करने का। अखिलेश यादव बैठे जाके वहाँ। अखिलेश बिल्कुल बैठे नहीं, पूरे सांसद, विधायक, जाति, नेता, कार्यकर्ता सबको बोला यहीं आके बैठो, तब मैं देखूं, तब मैं देखूं। यूनिवर्सिटी का गेट, यस का गेट का पूरा रामपुर, पूरा लखनऊ, पूरा इतना सपा का कार्यकर्ता, 37 सांसद, कम से कम 3-3, 4-4 लाख वोट लाए होंगे, तो 30 या 90, 30, कम से कम 10 लाख लोग होते हैं। 10 लाख तो सांसद लाएंगे और 111 विधायक 1-1 लाख लाएंगे, तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा लाएंगे। फिर इनके जिला पंचायत लाएंगे, जिला अध्यक्ष लाएंगे, कुल 5 करोड़। 5 करोड़ आदमी को लेकर बैठो ना। नहीं, अखिलेश यादव तो जंतर मंतर पे भी नहीं आए, उनकी वाईफाई कैसे नहीं आए? क्या बात कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री आवास नहीं घेरने गए? आवास घेरने गए। अरे भाई आवास घेरो, निवास घेरो, वनवास घेरो, कुछ तो किए तुम। क्यों किए? हमारे लिए क्यों नहीं किए? यही तो सवाल है मेरा। तो आप चाहते हैं कि हिंदुओं के आंदोलन, हिंदू मुसलमान, फिर वह हम कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, क्या अखिलेश कर रहे हैं हिंदू मुसलमान? जब योगी खुला कर रहा मुल्ला को हम टाइट कर देंगे, तो अखिलेश क्या कर रहे हैं? बोले मुल्ला को कर देना टाइट, हमको छोड़ देना। कहाँ कह रहे हैं? विरोध करते हैं वो तो। हट, झूठ मत बोलिए हमसे। अखिलेश यादव पर ईडी का रेड हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कुछ घोटाला नहीं किया होगा। घोटाला है पूरा, पूरी संपत्ति पूरा उत्तर प्रदेश 12 से 17 में लूट लिया। 2012 से 17 में पूरा उत्तर प्रदेश लूट लिया, मुसलमानों का सारा हक लूट लिया। मुसलमानों को बोला 18% रिजर्वेशन दूंगा, नहीं दिया। मुसलमानों के साथ धोखा किया, मुजफ्फरनगर में दंगा करा के मुसलमानों को धमका दिया, बोला अगर नहीं सुधरोगे तो धमका देख लो मुजफ्फरनगर। पर जंतर मंतर पर जो बच्चे आए उनके लिए तो आपको हम सीधा सवाल, देखिए हमको कुरेदिए मत, मैं सीधा सीधा बात करता हूँ। संविधान की नज़र में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक सब एक है ना? ये तो मानते हैं। क्यों कर रहे हैं फिर? जुनैद का क्यों विरोध? यार हम कर रहे हैं, फिर आप हमको कर, हम सरकार जो कर रही है कि मुसलमान अगर आंदोलन करे, कन्हैया और उमर खालिद तो आपने सुना ना, दोनों छात्र था ना। उमर खालिद 5 साल 6 साल जेल में, और कन्हैया नेतागिरी, वो भी मेरे ही वोट पे, वो भी मेरे ही वोट पे, साला कोई वोट भी नहीं दे रहा उसको दूसरा। तो हम अपने मुसलमान से और सरकार से और सेकुलर पार्टियों से सवाल ना करें। नहीं, बात समझ? शर्जील इमाम जेल में, सफुरा जरगर जेल में, अफशां जेल में, तनहा जेल में, खालिद सैफी जेल में, फिर इस लंबी बात समझो। हम सवाल ना करें ना, हम सवाल नहीं करो। आप चाहते हैं कि विपक्ष से सवाल हो, जवाबदेही हो उनकी। भाई हमने आपको 5,000 कर्ज दिया, तो हम आपसे मांगेंगे या पड़ोसी से मांगेंगे? हमसे मांगेंगे। तो वोट हमने दिया समाजवादी को, सवाल किससे करेंगे? आप ही कर रहे हैं ना सवाल, और मुसलमान तो और मुसलमान जहन्नम में जाए तो मैं ठेका लिया हूँ? मेरी बात ना समझ में आए तो मैं ठेका लिया हूँ? आप हमसे ना सवाल कर रहे हो जी, हम ना जवाब दे रहे हैं। क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं? नहीं, फिर वही बात, आप हमसे कर रहे हैं ना सवाल, हम मुसलमान है ना, कि मेरे में भी शक लग रहा आपको? ठीक है, जवाबदेही बनती है अखिलेश यादव, तो हम जवाब दे रहे हैं। मुसलमानों ने अब कोई ना समझे, वोट दिया तो अब अखिलेश यादव की जवाबदेही तो सब नेताओं की बनती है, आपके अकेले से थोड़ा ही होगा सर। अरे भाई आप बात नहीं समझे, हर दौर में हमारे यहाँ मोमिन और मुनाफिक रहे, आज भी हैं। सबका ठेकेदार कोई बन नहीं सकता। करबला हो गया था हमारे यहाँ, और नबी के नवासे के 772 ही आदमी थे, तो क्या करें? तो क्या करें? जंग हुई, ऐलान है मेरा, खुला ऐलान है, 2 और 2 4 होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बात समझिए। अब कोई मुसलमान कहे नहीं जी 2 और 2 4 नहीं होता, हमको समझ में ना, तुम्हारा हम ठेका थोड़ा ने लिए, मुझे तो समझ में आता है कि 2 और 2 4 होता है। आंदोलन में एक लाइन की बात, नो 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 नो, आंदोलन में जाए जुनैद जैसे लोग मदद कर, क्यों जाएं? कोई मुसलमान क्यों जाएगा? आंदोलन की सज़ा जब तय है, आंदोलन की सज़ा बुलडोज़र और NSA है। पहले लॉजिक बार बार उसी को दोहरा रहा हूँ मैं, पिछले 1 हफ्ते से दोहरा रहा हूँ मैं। आंदोलन का मतलब होता है कि बुलडोज़र और NSA, तो पहले मतलब क्लियर कराइए। आप भी तो आंदोलन करते हैं, आप तो सबसे बड़े आंदोलनकारी हैं। हमने आप अपना बुलडोजर चलाना, NSA लगा, हमने कभी किया ही नहीं।
जब ये मामला हुआ। हम देख रहे हैं आपको बता, अरे भाई जिस दिन से ये हाजी शहजाद वाला मामला हुआ है और मौलाना तौकीर रज़ा वाला, उसके बाद का एक भी वीडियो आंदोलन का दिखाइए। पहले से तो करते थे, पहले हम लोग को करने दिया जाता था, पिछले 10 अगस्त को रोक दिया गया, आपको पता ही है, परमिशन नहीं मिला, मैं रुक गया। मैं जान रहा था मैं भिड़ूंगा तो मेरा वही हाल होगा। मैं अपने ऑफिस में कार्यक्रम किया, इस बार भी परमिशन मांगा हूँ, लेकिन वो आंदोलन नहीं है, ठीक है, वो एक चिन्हित जगह पर सिर्फ बैठना है, प्रदर्शन नहीं है। उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला नहीं है। इसमें लॉ एंड ऑर्डर का मसला हुआ तब मैंने बोलना शुरू किया कि बुलडोज़र चलाओ। अगर लाठी न चलती, पुलिस घायल ना होती, पब्लिक घायल ना होती, या यातायात बाधित ना होता, 17 मेट्रो बंद ना होते, बस का रूट डाइवर्ट ना किया गया होता, लोगों को दिक्कतें ना होती, पुलिस क्या कहते हैं, सारे लोग अस्पताल में ना जाते, तो हम ये सवाल नहीं उठाते। हम सिर्फ एक सवाल करते हैं कि कोई एक रास्ता तो चुनना पड़ेगा मुसलमान भाइयों, कोई एक लाइन तो, एक रेखा तो खींचनी पड़ेगी। आप खुद बताइए, कमेंट में बताइए अगर आप सुन रहे हैं कि हाजी शहजाद पर जो बुलडोज़र चला और जो NSA लगा, क्या वो न्याय है? और अगर न्याय नहीं है, असंवैधानिक है, तो फिर बोलेगा कौन? जिसको हमने वोट दिया वही तो बोलेगा, और नहीं बोलेगा, नहीं धरना करेगा, तो फिर पेपर लीक हो जाए या पूरा देश लीक हो जाए, हम क्या कर सकते हैं? बात नहीं समझे। हमको आप मुकद्दर से खुद काट रहे हैं, हमको भूमिका में रखना नहीं चाहते। अब हम मुसलमानों, ये तो हम पॉलिटिकल पार्टियों से कह रहे हैं, मुसलमानों से कह रहे हैं, हिम्मत अगर इतना ही है तो हिम्मत दिखाते हुए अपनी समस्या को लेके या देश की समस्या को लेके, दोनों, मैं मुस्लिम हिंदू का पक्षधर नहीं। जैसे पेपर लीक था, मेरा मानना था कि जमात इस्लामी को या जमीयतुल उलमा को या गुलाम सरवर को, मैं भी इंक्लूड कर लेता हूँ, मैं अपने आप को अलग, खुद लीड करना चाहिए था। पेपर लीक के खिलाफ मैं धरना करूंगा, ये लीडर मैं रहूंगा, दीप के नहीं रहे। अलग-अलग करना नहीं भाई, फिर वही बात, मुद्दा अब तक आप समझ नहीं रहे हैं। या तो हम लीड करेंगे, नहीं तो हम नील हो जाएंगे, साफ अलग हो जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे। पीछे हम अखिलेश के चले धोखा, पीछे कांग्रेस के चले धोखा, पीछे जिसके साथ चले पूरी फहरिस्त है धोखे की। केजरीवाल अन्ना आंदोलन भी हुआ था, याद है ना? तो वहाँ भी तो मुसलमान जमा हुआ था, तब तो हिंदू मुसलमान नहीं था, सारे मुसलमान लौंडे वहाँ घूम रहे थे, भीड़ लगा रहे थे, लेकिन लीडर कौन बना? अन्ना आंदोलन का प्रोडक्ट जो हुआ वो कौन हुआ? केजरीवाल, संजय सिंह, आतिशी, फलां चिलां, इतने नाम ले लो, एक भी मुसलमान का नाम नहीं। मुसलमान तो केजरीवाल के रहमो करम पे अटक गया कि टिकट वह मिलेगा तो लड़ेंगे तो जीतेंगे, नहीं तो नहीं। टिकट बांटने वाली टीम में मुसलमान जा पाया क्या? केजरीवाल के लेवल में, जैसे संजय सिंह लेवल में कोई मुसलमान एक है क्या लेवल में? बताओ तो। आम आदमी पार्टी में नहीं है ना। उस आंदोलन से हमें क्या फ़ायदा हुआ? अन्ना आंदोलन में जाने से हमें क्या फ़ायदा हुआ? सत्ता बदली, आप समझ रहे हैं? सत्ता किसकी थी? शीला दीक्षित की। बदल गई, कौन आ गया? केजरीवाल। क्या कर दिया आकर, एक्स्ट्रा क्या कर दिया, ये हमको बताइए। मुसलमानों के लिए आम बात अब नहीं कर रहा हूँ मैं हिंदू मुसलमान की बात कर रहा हूँ भाई, बात सुनो। क्योंकि मुसलमान चाहता था सत्ता बदल जाए। सत्ता बदलना समस्या का समाधान नहीं है। जब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक मसला हमारा जस का तस रहेगा, और लोकतांत्रिक व्यवस्था ये बदलना नहीं चाहते। ये सब मिले हुए हैं उस मामले में। CBI तोता है, ये कांग्रेस के ज़माने में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, याद है कि भूल गए? मुसलमान भूल गया होगा, इनको अलीगढ़ का दिमागीन आता है एक तो तिबिया कॉलेज का, वो सबको 10-10 खिलवाना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का मैंने की टिप्पणी थी कि CBI तोता है। सारी एजेंसियों पे आरोप लगते हैं, सारी एजेंसियों पे वही आरोप आज मोदी जी पे है। भाई बात समझिए, तो व्यवस्था तो बदली नहीं। सत्ता तो अन्ना आके बदल के चले गए, व्यवस्था तो वही रह गई। अन्ना ने कहा लोकपाल बिल आएगा, न लोक न पाल न बिल, ठीक है? आप समझिए ना, लोक के जगह पर हम तो परलोक चले गए। हम तो इस लोक में रह रहा, जैसे हम प्राणी भी नहीं है। मेरे साथ जो सलूक हो रहा सर वही हो रहा, बात समझिए। जैसे लग रहा है कि हम 2म दर्जे के नागरिक बने हुए हैं। तो हमें आग लगे वो सोना जिससे टूटे कान, ठीक है? और एक बहुत बड़े शायर ने कहा, उस जिस खेत से दहका कहते हैं किसान को, जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। जिस आंदोलन से हमारा जन कल्याण नहीं होगा, हमारा कल्याण नहीं होगा, हम उस आंदोलन में क्यों जाएंगे? हमारे साथ JP आंदोलन हुआ,
लालू पैदा हुए, मुलायम पैदा हुए, शरद पैदा हुए, जॉर्ज फर्नांडिस पैदा हुए, नीतीश पैदा हुए, रामविलास पैदा हुए, ना जाने कौन कौन पैदा हुए। एक मुसलमान का नाम बताइए कौन पैदा हुआ, बताइए नाम बताइए। कोई नहीं, चेला होंगे, लालू के चेला, रामविलास के चेला, मतलब आखिरी पायदान पर, उस लेवल में नहीं आ पाए। मुख्य धारा का पॉलिटिक्स नहीं हुआ, जो निर्णायक मंडली हो उसमें नहीं। हम क्या कर रहे हैं? मेरा ये रोना है कि हम माने किसके साथ जाएं भाई। हम तो जाके उनको मजबूती प्रदान कर देते हैं, लेकिन हम निर्णायक मंडली में नहीं जाते हैं। क्यों? आंदोलन में तो जाते हैं, अन्ना आंदोलन में बहुत बड़ी तादाद में, मुझे याद है, मेरे दोस्त यार जानने वाले सब गए थे। एक नाकारा गुलाम सरवर नहीं गया था जो आपके पास बैठ के बोल रहा है। अगर मैं भी गया होता तो तीसरे चौथे पायदान पे कहीं चमचा नंबर 2, 3, 4 में मैं होता तो नगर निगम पार्षद या विधायक मैं भी कहीं बन के खड़ा हो गया होता, क्योंकि जिसको शिखर और गुटखा का पैसा नहीं था वो भी विधायक बन गया, जिसको चाय पीने की औकात नहीं थी वो भी, मगर हम नहीं बन पाए। मुसलमानों का ये हाल है, और ना आज भी हम उस पार्टी में कोई भूमिका में हैं, आज भी नहीं है। तो ये मेरा कहना कि जब अन्ना में नहीं हुए, जेपी में नहीं हुए, तो ये सीजेपी में क्या हुआ? अबे 2 लाइन का खेल था, सीजेपी वर्सेज बीजेपी, खेल तमाशा लकड़ी का। रील सिर्फ बनाने का नहीं होता, रील देखने का भी है ना भाई। मुसलमान घर में बैठ के अगर रील देख लेगा तो कोई पहाड़ टूट जाएगा। बैठ के देखते हैं वहाँ सीजेपी और बीजेपी में क्या चल रहा, मज़े यहीं लेते। तुम मज़ा भी नहीं लेना चाहते हो, तुम संविधान की लड़ाई भी नहीं लड़ना चाहते हो, तुम अपने समाज की बात भी नहीं उठा पा रहे हो ठीक से। तुम्हारे समाज को कुचला जा रहा है, बुलडोज़र से डेमोलिश किया जा रहा है, तुम्हारे इंस्टीट्यूशन को बर्बाद किए जा रहे हैं, तुम्हारी आइडेंटिटी पर सवाल है, ट्रेन पे चलने पे तुम्हारी मॉब लिंचिंग हो रही है, दाढ़ी टोपी का सफ़र करना मुश्किल हो गया। तुम इस मुद्दे को नहीं लेकर कर रहे हो सीजेपी और बीजेपी के बीच में अब्दुल जी। तो इनका तो डंडा ही इलाज है और वो ज़रूरी है, इसलिए कोई चिंता नहीं कीजिए।